हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे और मेरा नाम है मनीष गौतम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 11th क्लास के लिए विमाओं के अनुप्रयोग। दो हमने कर चुके थे। पहला था किसी एक भौतिक राशि का मान किसी एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में ज्ञात करना, मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एंड सेकेंड हमारा था चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, मीन्स विमीय सूत्रों की सहायता से सूत्र की सत्यता की जांच करना। आज जो हम बाकी दो हैं उनको हम करेंगे और उनको क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जहाँ चीज इंपॉर्टेंट लगे अपने नोट्स बनाएं। नोट्स वही इंपॉर्टेंट है जो आपके हाथ से लिखे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको नीट तक का लेवल मिले या कहें उससे आगे तक का मिले, मैं ऐसी कोशिश करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। जो तीसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा जो एप्लीकेशन है वो क्या है, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट। इसका मतलब नियतांकों की विमा ज्ञात करना। अब वो कैसे, यहां जो एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, यदि दो राशियों को जोड़ा या घटाया जाए तो उनके मात्रक और विमा समान होते हैं, मीन्स इफ two physical quantities will be add or subtract, then they have same unit एंड डायमेंशन। तो इस एक बात से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कैसे, लास्ट हमने जब बात की सेकंड एप्लीकेशन की बात की थी हमने, तो वहां से कुछ क्वेश्चन करवाए थे। वहां एक इक्वेशन थी v इक्वल टू u प्लस एटी, मीन्स यहाँ ये टर्म इस पूरे के इक्वल है। इसका मतलब अगर जो मैंने कहा है वो सही है तो इस पूरे की डायमेंशन यूनिट सेम होनी चाहिए, मीन्स जो यूनिट इसकी है वही इस पूरे की होनी चाहिए, ठीक है सर। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी भी क्या है, मीटर पर सेकंड। a क्या है, एक्सेलरेशन, मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड टाइम t क्या हो जाएगा, सेकंड, तो कैंसिल। तो मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर जो क्वांटिटीज को जोड़ा या घटाया जाए, मीन्स ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो उसके हर एक पार्ट या हर एक टर्म की डायमेंशन यूनिट क्या होगी, सेम होगी। इसी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इजी होते हैं और हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में या नीट में नहीं आते, बट हमें कंसेप्ट आना चाहिए। आप ज्यादा को पता नहीं। पहला क्वेश्चन हमारा है F इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, F की बात करें, ये उसको लिखे, सॉरी, v इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। और कह रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए बी एंड सी। तो देखिए, मैंने आपसे कहा सर अगर दोनों इक्वेशन इक्वल है, मीन्स जो डायमेंशन यूनिट इसकी है वही किसकी होगी, इस पूरी की। अच्छा, इन दोनों को ऐड किया है मैंने, मीन्स अगर मैंने कहा ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी है, अगर मैं तीनों को ऐड करा उसका मतलब तीनों की डायमेंशन यूनिट सेम होगी। अगर मैंने आपसे कहा तीन कार हैं ए बी सी, ए की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, बी की है 3 और सी की है 4। अगर मैं तीनों को ऐड कर सकता हूँ तो क्या लिखूंगा, 2 + 3 + 4 मीन्स 9 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मान लो
हमें एक का दिया हो एक्सेलरेशन, एक का दिया हो मास, एक की दी हो वेलोसिटी, तो हम तीनों को ऐड नहीं कर सकते। रीजन, तीनों क्वांटिटी अलग अलग हैं। एज इट इज अगर मैं तीनों को ऐड कर रहा हूँ मीन्स इसकी जो यूनिट डायमेंशन है वो इसकी है, वही यूनिट डायमेंशन इसकी है और वही इसकी है। तो क्या लिखेंगे सर, डायमेंशन ऑफ v मतलब विमा, v की विमा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इक्वल डायमेंशन ऑफ bt इक्वल डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर। तो हम इसको लेंगे स्टैंडर्ड, ये हमारे लिए मैन है, इसकी हम बात करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ v क्या होता है, L1 t-1 इक्वल डायमेंशन ऑफ a। तो हमारा a का पार्ट सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं b की, इन दोनों को इक्वल करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ b, तो b एज इट इज t है टाइम, तो क्या हो गया t1 एंड डायमेंशन ऑफ v क्या है L1 t-1। जब ये t इसके नीचे डिवाइड में आएगा तो उसकी पावर 1 है ना, ये जो पावर मीन्स ये नंबर जब ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज होगा नेगेटिव में। तो -1 ऑलरेडी है, एक माइनस और गया तो क्या हो गया t-2, तो क्या हो गया सर L1 t-। नेक्स्ट ये b का हो गया। जब c की बात करेंगे तो सर c एज इट इज t का क्या हो जाएगा t2 एंड v है L1 t-1। ये t नीचे आएगा, नीचे आएगा मीन्स ये क्या हो जाएगा t2। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज होगा, तो क्या लिखेंगे t-2। सो t-2 -1, so this is L1 t-3। so this is the dimension of A, dimension of B and dimension of C। नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो वाली बुक का ही है मीन्स आपके RBSC हिंदी मीडियम बुक का है, उसको हम लेते हैं। बात कंसेप्ट की हो, बुक चाहे कोई सी भी हो, बात कंसेप्ट की है कि क्वेश्चन में जहाँ चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, वी है तो वी ही रहेगा, फोर्स एफ ही रहेगा। तो पैटर्न की बात करते हैं, पैटर्न तो वही रहता है चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में। जैसे क्वेश्चन हमारा है एक, v इक्वल टू a प्लस बी टी, v है वेलोसिटी और t है टाइम। आपको फाइंड करनी है डायमेंशन ऑफ a एंड b। सेम वही सर, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी। अच्छा इन दोनों कंपेयर करते हैं, हमें इसका पता है तो क्या लिखेंगे सर, डायमेंशन ऑफ ए तो एज इट इज कुछ है ही नहीं साथ में, इक्वल टू वी तो क्या हो जाएगा L1 t-1। ऐसे सेकंड डायमेंशन ऑफ बी टी, तो बी एज इट इज t1 और v की क्या हो जाएगी L1 t-1। इस t को नीचे लाएंगे तो सर b L1 t-1 ये t1। जब ये पार्ट ऊपर जाएगा तो साइन का पावर का साइन चेंज होगा, तो क्या लिखेंगे सर L1 t-। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं जो बुक का ही है, और क्वेश्चन है f इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a प्लस बी एक्स, f क्या है फोर्स और x क्या है डिस्टेंस। तो सेम सर, डायमेंशन ऑफ f मतलब बल की विमा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी एक्स। पहले यहाँ सिंगल ए है ना, तो क्या लिखेंगे सर, जो डायमेंशन ए की है वो इक्वल होगी फोर्स की, तो m1 L1 t-2। अब बात बी की करें सर, बी एज इट इज x क्या है डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा L1 इक्वल टू फोर्स, तो m1 L1 t-2। L नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा सर b m1 L1 t-2 अपॉन L1। ये L ऊपर जाएगा तो क्या लिखिए सर m1, इस L1 से L1 कैंसिल हो गया L0 और ये हो गया t-2। तो डायमेंशन ऑफ b क्या हो गया m1 L0 t-2। क्लियर, आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट किसी को है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका हर डाउट सॉल्व होगा। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं, चाहे वो किसी बुक का हो फर्क नहीं पड़ता। अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लेते हैं जो कंसेप्चुअल है, अच्छा है, मीन्स आपको देखने में डर लगेगा अरे क्वेश्चन आ गया ऐसा।
और क्वेश्चन ये है, एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन है p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। किसी भी क्वेश्चन में जहां कोई क्वांटिटी अननोन होगी या फिर कंफ्यूजन होगी, वो देगा कि यहाँ पर ये है। जैसे v होता है वॉल्यूम आयतन और v होता है वेलोसिटी वेग, तो आपको बोलेगा कि वॉल्यूम है या वेलोसिटी है। तो यहाँ इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वांडर वाल इक्वेशन, और ये काम आती है रियल गैस मीन्स वास्तविक गैसों के लिए। तो वांडर वाल गैस इक्वेशन। अच्छा है, पी की बात करें तो पी बोलेगा आपसे पी इज प्रेशर मीन्स दाब। यहाँ पी क्या है? प्रेशर। पी इज प्रेशर और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? प्रेशर की होती है m1 L-1 T-2। क्लियर? ये हम पहले बात कर चुके हैं। v की बात करते हैं तो v है वॉल्यूम। v क्या है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम की बात करते हैं तो सर लिखते हैं L3। ओके, बाकी हमसे मतलब नहीं है सर। क्यों नहीं है? अभी चल जाएगा पता। जब इस पार्ट की बात करते हैं तो देखो ये दोनों ऐड होना, मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी तो क्वांटिटी को ऐड करोगे, अब वो एक की मतलब नहीं है, इन दोनों को ऐड करें, इसका मतलब जो डायमेंशन इसकी है वो इसकी भी होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे सर? डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p। तो क्या लिखूंगा? a इक्वल टू पी वी स्क्वायर। तो सर a की बात करते हैं मीन्स डायमेंशन ऑफ a। तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर प्रेशर तो है m1 L-1 T-2। वॉल्यूम होता है L3, स्क्वायर करके हो जाएगा L6। तो सर क्या हो जाएगा? ये m1 6 - 1 5 और ये T-2। सो डायमेंशन ऑफ a क्या आ गया? m1 L5 T-2। क्लियर? आगे चलें, इस पार्ट की बात करते हैं। इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे सर? डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। v क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा? L3। तो डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा? L3। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इजी आते हैं, बस हमें कुछ डायमेंशन याद होनी चाहिए। क्लियर? एक अलग सेक्शन होगा जहां पे हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन हमारे नीट और आईआईटी में आए हुए हैं। मैं जल्दी ही वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देखिएगा। तो मेरा ये मानना है कि अब ध्यान आपने दिया होगा यहाँ पे, आई होप ऐसा करा होगा आप लोगों ने, तो वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब वो वीडियो आए, क्वेश्चन सामने होगा आपके, वीडियो पॉज कीजिए, आप कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा गारंटी। अगला जो हमारा एप्लीकेशन है, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है कंपेयर टू अदर, बट इतना टफ भी नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग जो चाहे कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्लियर? तो हम बात करें। अगला हमारा एप्लीकेशन है derive a relation between physical quantity। इसका मतलब भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। सब मतलब क्या समझ में आया? बहुत इजी है। मैं आपसे कहता हूं कि सर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसमें क्या कहूंगा मैं? सर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल तो है डिस्प्लेसमेंट के, मतलब वेग समानुपाती है विस्थापन के। विस्थापन बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, और विस्थापन मीन्स वेग विद क्रमानुपाती है टाइम के।
मीन्स वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सॉरी। तो ये रिलेशन है, मीन्स आप दो फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन क्या निकालते हो, प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या उसका कुछ और रिलेशन है, वो हमें निकालना है बाय यूजिंग डायमेंशन इक्वेशन। क्लियर? तो उसको हम करते हैं सॉल्व। तो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले एक अच्छा सा, जो हमें पता है। चलो टॉपिक पर क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन क्या है ध्यान सुनिएगा। एक केस नली में, इसे हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। एक केस नली, आप नली मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक नली में टी पृष्ठ तनाव का द्रव भरा है। केस नली की त्रिज्या r, द्रव स्थल की ऊंचाई h, द्रव का घनत्व d और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है पृष्ठ तनाव। विमीय विधि से पृष्ठ तनाव का सूत्र स्थापित करो। सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन g, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन, हाइट h, डेंसिटी d and radius of tube r. Find relation by using dimension equation. चलिए सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कैसे डिपेंड करते हैं, तो एक जनरल फॉर्मूला लेता हूं सर। एक जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, T प्रोपोर्शनल टू, कितने फैक्टर है, 4। कौन कौन से? एक तो है यहाँ पे R, एक है H, एक G और एक D। तो मैं मानता हूं सर इसकी पावर A, इसकी पावर B, R टू द पावर A, H टू द पावर B, D टू द पावर C। इसको आप रो ले लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो रो टू द पावर C और G टू द पावर D। T तो है सरफेस टेंशन, ठीक है, T है सरफेस टेंशन मीन्स पृष्ठ तनाव। इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसके लिए फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई, फोर्स अपॉन लेंथ। तो हो जाता है m1 L0 T माइनस 2। बात करते हैं रेडियस r की, तो डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा L1, h सेम ही होगा। बात करते हैं डेंसिटी, तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, m1 L माइनस 3। और बात करें g की, तो g का हो जाएगा एक्सेलरेशन है, तो L1 T माइनस। तो पहला हमारा काम ये होता है कि जो क्वांटिटी में दी गई है उन सबके हम डायमेंशन लिखेंगे। अच्छा, इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को, तो एक कांस्टेंट आएगा। तो सर k, r टू द पावर a, h टू द पावर b, रो टू द पावर c और g टू द पावर d। सही, ये क्या है, पृष्ठ तनाव। डायमेंशन पुट करो, तो क्या लिखेंगे, m1 L0 T माइनस 2। सेकेंड के, r की बात करते हैं तो L1 टू द पावर a, h का L1 टू द पावर b। 1 आप लगाओ मतलब फर्क नहीं पड़ता, 1 माना जाता है। रो की बात करते हैं तो m1 L माइनस 3 c, और g की बात करते हैं तो L1 T माइनस 2 b। अब देखो पावर्स की बात करें तो सर k हो जाएगा LA LB m टू द पावर c, L टू द पावर माइनस 3c, और हो जाएगा L टू द पावर d एंड T टू द पावर माइनस 2d। ये सब को साथ लिखते हैं तो क्या लिखेंगे सर, k एज इट इज। इस पूरे में n सिंगल है तो m टू द पावर c, L टू द पावर a, L टू द पावर b माइनस 3c एंड d। इन चारों में L का बेस सेम है, मीन्स L सेम है तो पावर क्या होंगी ऐड, तो L टू द पावर a प्लस b माइनस 3c प्लस d। t सिंगल यहाँ पे है तो t टू द पावर माइनस 2d, और यहाँ हो जाएगा m1 L0 T माइनस। चलिए कंपेयर करते हैं, k को हम 1 मानने के बाद में यहाँ m टू द पावर 1 है, यहाँ m टू द पावर c है। मैथमेटिक्स कहती है कि दो नंबर्स जो इक्वल हैं, अगर पावर बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अच्छा, d की, t टू द पावर यहाँ तो है माइनस 2 और यहाँ क्या है माइनस 2d, तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2d, तो d की वैल्यू भी क्या हो गई 1। c भी आ गया, d भी आ गया। अब बस क्या गया सर, L टू द पावर a प्लस b माइनस 3c प्लस d, यहाँ पे क्या है 0। तो सर अब a और b जो है वो है पावर ऑफ r एंड h। r मीन्स रेडियस, h मीन्स हाइट, दोनों की ही यूनिट क्या होती है मीटर। तो आप कह सकते हैं ऐसे सर a इक्वल टू क्या हो जाएगा b,
तो सर a प्लस ए 2a माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 1, सो 2a माइनस 2 इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1। इसका मतलब सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t, आपने k को 1 मान लिया यहाँ से, तो r, a की वैल्यू क्या है 1, h, b की वैल्यू क्या है 1, तो r h रो, c की वैल्यू क्या है 1 और d की 1, तो क्या हो जाएगा सर, t इक्वल टू आर एच रो जी। इसका मतलब सरफेस टेंशन प्रोपोर्शनल है रेडियस r के, प्रोपोर्शनल हाइट h के, प्रोपोर्शनल डेंसिटी के एंड प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला निकल गया बाय यूजिंग डायमेंशन इक्वेशन। नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन है, एक तार के कंपनों की आवृत्ति, तार की लंबाई L, तनाव T, प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ, टेंशन एंड यूनिट लेंथ ऑफ मास, देन फाइंड फॉर्मूला। सबसे पहले हमें जो क्वांटिटी दी है उनकी हम बात करते हैं। तो पहली है n मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो उसकी डायमेंशन क्या होती है m0 L0 t माइनस 1। से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ राउंड पर सेकेंड मीन्स प्रति एकांक समय में लगाए गए चक्करों की संख्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंशन। टेंशन एंड सरफेस टेंशन अलग अलग है, मीन्स तनाव और पृष्ठ तनाव अलग अलग है। तनाव या टेंशन हम बात करते हैं फोर्स की करस्पॉन्डिंग में, और सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ध्यान रखिएगा, जब टेंशन की बात होती है तो टेंशन मीन्स फोर्स की बात करते हैं, तो डायमेंशन m1 L1 t-2। नेक्स्ट है इसमें लेंथ, L की बात करते हैं तो क्या जाएगा L1। और फिर बात करते हैं प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान मीन्स यूनिट लेंथ ऑफ मास, तो लिखिए सर m/L मीन्स m तो हो गया m1, ये L1, ऊपर आगे क्या हो जाएगा L-1। अब ये डिपेंड करता है, तो ठीक है सर, हमने कहा सर n प्रोपोर्शनल टू t बिल्कुल है, प्रोपोर्शनल टू L बिल्कुल है, प्रोपोर्शनल टू इसको हम कह देते हैं कैपिटल M, तो सर बिल्कुल है। लेकिन ये नहीं पता से प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली है, तो मैं मान लेता हूं कि पावर A है, पावर B और ये पावर C। मुझे कुल मिला के A, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर A की वैल्यू 1 हो गई तो प्रोपोर्शनल, -1 तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स विद समानुपाती, और 0 हो गई तो डिपेंड नहीं करता। तो ठीक है, इसको रिमूव करते हैं प्रोपोर्शनल को, तो क्या आता है t टू द पावर a, l टू द पावर b, m टू द पावर c। ये क्या हो जाएगा m0 L0 t-1। यहाँ पे के टेंशन की बात करते हैं तो m1 L1 t-2a, लेंथ की बात करते हैं तो L1 b, मास की बात करते हैं तो m1 L-1 c। पावर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे सर m टू द पावर a, l टू द पावर a एंड t टू द पावर -2a। यहाँ पे l टू द पावर b और यहाँ m टू द पावर c, l टू द पावर -c। अब इस सबको एक साथ लेते हैं, तो जहाँ बेस सेम है मीन्स नीचे का पार्ट सेम है, पावर को आप ऐड कर दीजिए। तो m है a, यहाँ नहीं है a प्लस c, l a प्लस b माइनस c, और t क्या हो जाएगा -2a। इक्वल में क्या है m0 L0 t-1। इक्वल में क्या है m0 L0 t-1। कंपेयर करें, यहाँ m टू द पावर a प्लस c है, तो सर a प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मीन्स a इक्वल टू क्या हो जाएगा -c। यहाँ l की पावर है a प्लस b माइनस c, पावर कितनी है 0, और वहाँ t टू द पावर -2a इक्वल टू -1। समझिए बात जो मैंने कहा आपसे। चलिए कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या हो गई सर 1/2। अगर a की वैल्यू 1/2 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, c हो जाएगा यहाँ से -1/2। ठीक, यहाँ अप्लाई करो तो सर a हो गया 1/2 प्लस b, c की है -1/2 इक्वल टू 0, तो 1/2 प्लस b प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो b क्या हो जाएगा -1।
सो n इक्वल टू के टी, ए तो हो गया 1/2, बी की वैल्यू हो गई 1, सो l टू द पावर -1 एंड m टू द पावर c में c हो गया -1/2। तो क्या लिखेंगे n इक्वल टू के अंडर टी, ये नीचे आएगा तो पावर क्या देगी +1/2 अपॉन m, और यहाँ l कहाँ जाएगा नीचे, n इक्वल टू के अपॉन एल रूट टी अपॉन एम। के को आप चाहे तो 1 करें, आपको वैल्यू गिवन है तो आप अप्लाई कर दीजिए, के की वैल्यू गिवन है तो आप अप्लाई कर दीजिए, बाकी हमारा आंसर सही है। तो n इक्वल टू क्या हो गया के अपॉन एल रूट टी अपॉन एम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सरल आवर्त गति करते किसी पिंड की ऊर्जा मीन्स एनर्जी ई, द्रव्यमान n, सेकंड है n, आवृत्ति n, फ्रीक्वेंसी n एंड आयाम a जिसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। तो फॉर्मूला निकालो मीन्स बाय यूजिंग डायमेंशन इक्वेशन। पहले हर एक डायमेंशन की बात करते हैं, देन डायमेंशन ऑफ एनर्जी m1 l2 t-2, मास की बात करते हैं तो m1 l0 t0, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो m0 l0 t-1। एम्पलीट्यूड की बात से ये क्या होता है, आपने वेव देखी होगी, वेव चलती इस तरह से है। अगर मैं यहाँ ग्राफ मीन्स कर्व बनाऊं बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो उसके हर एक पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। ये वो पार्ट है जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर? तो डिस्टेंस का है तो क्या लिखेंगे सर, m0 l1 t0। अच्छा, रेशियो फाइंड करना है, देन एनर्जी E डिपेंड्स ऑन मास, फ्रीक्वेंसी n एंड a। तो क्या लिखे इसमें सर, पावर a, b और c। E इक्वल टू k m टू द पावर a, n टू द पावर b एंड a टू द पावर c। सॉल्व करें तो सर E तो है m1 l2 t-2, k एज इट इज। n की बात करते हैं तो m1 k, n की बात करते हैं तो t-1 b। आप पूरा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ा कम लिख दिया इसको। और a की बात करते हैं तो सर ये l और ये c, तो क्या हो जाएगा सर, k m टू द पावर a, l टू द पावर c एंड t टू द पावर -b, और यहाँ पे m1 l2 t-2। अब कंपेयर करें फिर से, दोनों इक्वल तो हैं, देन m टू द पावर a इक्वल टू m टू द पावर 1, सो a इक्वल टू 1। l की बात करते हैं, देन c इक्वल टू 2 एंड -b इक्वल टू -2। तो a की वैल्यू आ गई 1, b आ गया 2 एंड c 2। तो क्या लिखेंगे सर, k को आप 1 मान सकते हैं, तो e इक्वल टू, बाकी आपकी इच्छा है मत मानिए, k आपको वैल्यू अगर दी है तो आप मान लीजिए, k की वैल्यू आपको दी गई है तो आप मान लीजिए। तो क्या लिखेंगे सर, e इक्वल टू k छोड़ देते हैं हम, m, a की वैल्यू क्या है, कर लेते हैं कि m, a है 1, b है 2 और c की बात करते हैं तो c भी 2। तो क्या हो जाएगा, तो e इक्वल टू k m1 n2 a2 मीन्स e प्रोपोर्शनल है मास m के, प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी के, एंड प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब आयाम के वर्ग के। तो कह सकते हैं सर, E प्रोपोर्शनल टू m, E प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड E प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, छोटी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण दोलन का समय मीन्स टाइम t, बूंद के घनत्व d, डेंसिटी d, रेडियस r एंड पृष्ठ तनाव मीन्स सरफेस टेंशन s, इसको हमने s लिखा है, t नहीं लिखे क्योंकि ऑलरेडी t यहाँ पे है, पर डिपेंड करता है मीन्स डिपेंड्स ऑन दिस। सो t प्रोपोर्शनल d टू द पावर a, r टू द पावर b एंड x टू द पावर c। e की बात करते हैं तो डायमेंशन क्या होती है, m0 l0 t। क्लियर? d क्या है पे डेंसिटी, तो क्या होता है m1 l-3।
आर क्या है रेडियस, तो क्या हो जाएगा L1। और एस की बात करते हैं सरफेस टेंशन, तो टेंशन में क्या आता है M1 L1 T-2, सरफेस टेंशन में यहाँ क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? तो ये अप्लाई करते हैं। तो सर T फॉर्मूला क्या बनेगा, T इक्वल टू के D टू द पावर A R टू द पावर B S टू द पावर C। T की बात करते हैं तो M0 L0 T1 के। डेंसिटी की बात करते हैं तो M1 L-3। R की बात करते हैं रेडियस मीन्स लेंथ, तो L B। और S की बात करते हैं तो M1 L0 T-2 और ये C। यहाँ पे K एज इट इज, तो M टू द पावर A, यहाँ पे M नहीं है, यहाँ है, तो 1 टू द पावर C, तो क्या हो जाएगा प्लस L -3 मल्टीप्लाई A -3A प्लस B, यहाँ नहीं है मीन्स 0 मल्टीप्लाई C 0। T यहाँ T नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, तो क्या हो जाएगा -2C। तो क्या हो जाएगा सर M0 L0 T1। अब कंपेयर करते हैं, यहाँ n की पावर क्या है A प्लस C और यहाँ क्या है 0। यहाँ L की पावर क्या है -3A प्लस B, यहाँ क्या है 0। यहाँ T की पावर क्या है -2C, यहाँ क्या है 1। तो यहाँ से C क्या हो जाएगा -1/2। इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो सर A इक्वल टू क्या हो जाएगा -C, तो यहाँ से A क्या हो जाएगा सर +1/2। अब इस यहाँ अप्लाई करते हैं A को, तो सर यहाँ से B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा 3A मीन्स क्या हो जाएगा 3/2। तो A B से 3 हो गए, अप्लाई करेंगे तो सर T इक्वल टू K, पहले क्या है D और D की वैल्यू क्या है D टू द पावर A है, पहले क्या है D और D टू द पावर क्या है A, तो क्या हो गया सर 1/2। फिर है R टू द पावर B मीन्स R टू द पावर 3/2। फिर क्या है S टू द पावर C, तो वो क्या है -1/2, तो सर S -1/2। तो सर T K, इस सब में अगर मैं यहाँ से इस R की पावर 3 निकाल दूँ तो सर D R, इसको लिख दूँ मैं DRQ मीन्स कैसे सर D टू द पावर 1/2 R टू द पावर 3 टू द पावर 1/2, तो सर DRQ वापस देखो सर D T इक्वल टू K, यहाँ क्या हो जाएगा सर √D। इसकी पावर नेगेटिव है 1/2 मीन्स नेगेटिव रूट है, तो कहाँ आएगा नीचे, तो क्या लिखेंगे सर। इस R की बात करते हैं तो 3/2, मतलब मैं लिखूंगा सर 3 मल्टीप्लाई 1/2। इस 1/2 का मतलब क्या है रूट, तो बच गया RQ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √RQ। तो क्या लिखेंगे इसको √DRQ/S। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम T इक्वल टू K √DRQ/S। नोट कीजिए। तो आपकी बुक RBC के लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आप देखिएगा, कोई डाउट तो मुझे बताइएगा। एक अलग हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके IIT और नीट के जो क्वेश्चन अब तक आए हैं इस टॉपिक से हम उसकी बात करेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।